दोस्तों आज हम विशालकाय मशीनों को काम करते हुए देखेंगे। ये आसमान को छूती हैं, समंदर में जाती हैं और कई हाथियों जितना वजन उठा सकती हैं। सामने आने वाली हर चीज को काट देती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी खतरनाक मशीनों को। डायनेमिक कॉम्पैक्शन। दोस्तों ये मशीन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने से पहले वहां की जमीन को मजबूत बनाती है। इसमें एक बड़े से भारी भरकम आयरन टैंक को काफी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है और कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस रेडी हो जाता है। स्पैडिंग मशीन। ये है खेत में बीज डालने से पहले मिट्टी को खोदने और ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल में आने वाली एक मशीन। इस मशीन में पीछे की तरफ कई सारे पंजे जैसे दिखने वाले अटैचमेंट लगे होते हैं जो चलते हुए जमीन को खोदते जाते हैं। रॉक पिकिंग मशीन। दोस्तों खुदाई के दौरान पहाड़ों से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, जिन्हें उठाकर एक साइड में रखने के लिए इस हैवी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस पत्थर का वजन कई टन के बराबर है। स्टंप ग्राइंडर। ये है पेड़ की जड़ों को जमीन से बाहर निकालने की मशीन। इसमें पावरफुल ब्लेड लगे होते हैं जो गोल गोल घूमते हुए जमीन के अंदर मौजूद पेड़ की जड़ को खोदकर बाहर निकाल लाते हैं। इस तरह की मशीन को पेड़ काटने के बाद जमीन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े तने जड़ बाहर ग्राइंड करके निकाल दी जाती हैं। एल्सन। दोस्तों इस मशीन से स्टील के पाइप को एक खास तरह का डिजाइन दिया जाता है। स्टील पाइप को जब इस मशीन में डाला जाता है तो यह उसे एक जगह से पकड़कर घुमाने लगती है, जिससे पाइप एक अनोखी शेप में ढल जाता है। ट्री शिफ्टिंग मशीन। दोस्तों ये है पेड़ को बिना काटे बिना नुकसान पहुंचाए उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने वाली मशीन। सबसे पहले ये मशीन अपने ओवल शेप के ब्लेड से पेड़ लगाने के लिए गड्ढा बनाती है। फिर इसी प्रोसेस को पेड़ के साथ किया जाता है, जिससे पेड़ जड़ समेत बाहर निकल आता है और फिर ये मशीन उस पेड़ को ले जाकर उस गड्ढे में लगा देती है। एक्सपेरिया। दोस्तों माइनिंग वाली जगहों पर बहुत बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से ये एक है। इस मशीन से निकाला गया मलबा उठाकर डंप ट्रक में लोड किया जाता है। इस मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम के आगे एक काफी बड़ी बकेट लगाई गई है, जिसमें एक ही बार में बहुत सारा मलबा आ जाता है, लगभग 30 टन वजन जितना। आप देख ही सकते हैं ये कितनी ज्यादा विशालकाय बाल्टी है। मार्बल एक्सट्रैक्शन मशीन। मार्बल को निकालने में बहुत बड़ी और पावरफुल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले चैनसो मशीन की हेल्प से मार्बल के बड़े ब्लॉक्स को काटा जाता है और फिर इस काटे गए मार्बल को एक्सकेवेटर की हेल्प से नीचे गिरा दिया जाता है और फिर लोडर मशीन से मार्बल को डंप ट्रक तक ले जाया जाता है। कैटरपिलर मशीन। दोस्तों इस विशालकाय मशीन को मिट्टी उठाकर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतनी ताकतवर और बड़ी है कि एक बार में सैकड़ों टन मिट्टी लोड करके कहीं भी ले जा सकती है। कैरेट हार्वेस्टर। ये है खेत में लगी गाजर की फसल को निकालने वाली एडवांस मशीन। इसके 2 रोलिंग रॉड फसल को दोनों ओर से खोदकर ऊपर चढ़ाते हैं, जहां ये गाजर कन्वेयर बेल्ट से लटक जाती है और पीछे लगी ट्रॉली में जमा होती जाती है। कुछ ही देर में ये मशीन हजारों टन गाजर हार्वेस्ट कर लाती है और किसानों का काम आसान बना देती है। कार क्रशर। दोस्तों ये एक काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। सबसे पहले एक पावरफुल जॉ होल्डिंग सिस्टम कार को प्लेटफॉर्म तक लाता है और फिर कार को मशीन के ढक्कन से ढक दिया जाता है, जिसके बाद एक हाइड्रोलिक पावरफुल प्रेस कार को एक डब्बे जितना चिपका देती है। कंक्रीट कटिंग मशीन।
दोस्तों ये मशीन बहुत ही पावरफुल है, साथ ही खतरनाक भी। इस मशीन का इस्तेमाल डायरेक्ट कंक्रीट को काटने के लिए किया जाता है। मशीन के फ्रंट पार्ट पर एक बड़ा सा शार्प सर्कुलर ब्लेड लगा होता है जो मजबूत से मजबूत कंक्रीट को मानो मक्खन की तरह काट देता है। ब्लेड को चलाने के लिए एक अलग पावर इंजन है जिससे 1 मिनट के अंदर ये ब्लेड 500 राउंड लगा लेता है और इसी वजह से ये मशीन कंक्रीट को कुछ ही मिनटों में काट देती है। ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों ये एक हैवी मशीन है जो जंगलों से पेड़ों को काटने का काम करती है। इसके फ्रंट वाले हिस्से पर एक पावरफुल चेनसो ब्लेड लगा हुआ है और एक रोटेटिंग हैंड जो पेड़ को पकड़ता है और चेनसो कटर से पेड़ जड़ से काट दिया जाता है। आप देख ही सकते हैं ये मशीन कितना फास्ट और एक्यूरेसी के साथ अपना काम कर रही है। कार स्क्रैपर। दोस्तों एक टाइम के बाद कार खराब हो जाती है या एक्सीडेंट की वजह से भी उनका कोई काम नहीं रहता। ऐसे में ये पावरफुल मशीन कार को चकनाचूर कर देती है। इस मशीन के नीचे की तरफ एक जॉ सिस्टम लगा हुआ है जो कार को पकड़ता है और इसका पावरफुल हाइड्रोलिक हैंड कार के एक एक पुर्जे को निकालकर अलग अलग जमा करता है। ये सब होता हुआ देखकर लगता है मानो एक बड़ा सा पक्षी अपनी विशालकाय चोंच से किसी जानवर को नोच रहा हो। रिवर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे देश में शहरों से जुड़ी नदियाँ कितनी ज्यादा गंदी रहती हैं। इन नदियों को साफ करने के लिए अब एक ऐसी मशीन आप देखने वाले हो जो नदी से जंगली घास, खरपतवार और दूसरी गंदी चीजों को निकालने का काम कर सकती है। दरअसल ये एक हाई टेक्नोलॉजी एक्टिव बोट है जिसमें एक छलनी, कन्वेयर बेल्ट और चलने के लिए रोटेटिंग व्हील लगे हुए हैं। इसकी छलनी गंदे पानी में जाकर गंदगी को जमा कर लेती है जिससे कन्वेयर बेल्ट पीछे खींच लेती है और फिर इसे नदी से बाहर गिरा दिया जाता है। बैम्बू स्प्लिटर मशीन। दोस्तों बांस काफी लंबे होते हैं जिन्हें चीरना मुश्किल होता है, लेकिन ये मशीन लंबे लंबे बांस को चुटकियों में चीर देती है, वो भी 10 हिस्सों में। इस बैम्बू स्प्लिटर को 2 हिस्सों में बांटा गया है जिसमें एक तरफ 10 खाने वाला ब्लेड लगा हुआ है तो दूसरी तरफ पुशर सिस्टम जिससे बांस आगे की तरफ ढकेला जाता है और ब्लेड इसे 10 हिस्सों में चीर देता है। स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कार पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, पर यह टेक्नोलॉजी इसी चीज का सलूशन है। इस कार पार्किंग सिस्टम की सबसे बड़ी बात है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है और सिर्फ 3 दिन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें सिक्योरिटी कैमरा, इमरजेंसी अलार्म भी लगे हुए हैं। गाड़ी पार्क करते वक्त एक टोकन नंबर दिया जाता है जो गाड़ी वापस निकालने वक्त काम आता है। इस सिस्टम से काफी कम जगह में लगभग 50 कार एक साथ खड़ी करी जा सकती हैं। हंक लिंगर। जब एक खड़ंजे से बनी सड़क, गली या आंगन बनाना होता है तो वर्कर्स को बार बार झुकना और खड़ा होना पड़ता है जिससे वह काफी थक जाते हैं, पर यह मशीन इसी काम को बहुत ही आसान बना देती है। इसमें एक लंबा हैंडल होता है और नीचे की तरफ कई सारे क्लिप्स जो टाइल्स को पकड़ लेते हैं और वर्कर बिना झुके ही टाइल्स को उठाकर उनकी सही जगह पर लगाता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।